श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैंने अनंत पूजा किया है तो अनंत पूजा के बारे में आपको बताने जा रही हूँ और कथा भी सुनाऊंगी। अनंत पूजा जो है ये महाभारत काल से ही चलता आ रहा है। जब अब कौरव पांडव में शतरंज का खेल होता था तो पांडव हार गए थे, उनको 14 साल का वनवास मिल गया। तो श्री कृष्ण जी ने बोला था कि आप व्रत कीजिए अनंत पूजा का। अनंत पूजा विष्णु भगवान का व्रत होता है, उससे आपको राजपाट में 14 साल वनवास में रह के हर एक सालों 10 साल तक व्रत किए थे अनंत पूजा का। तो उनको अपना महाभारत का युद्ध हुआ था तो उनको अपना राज्य मिल गया था वापस। तो इस तरह अनंत पूजा करने से बहुत ही फल मिलता है। आपको एक कहानी भी सुनाने जा रही हूँ। कहानी है बहुत पुराने में, एक ऋषि मुनि रहते थे, ये सुमित ऋषि मुनि। उनकी एक पत्नी थी दीक्षा, उनकी एक बेटी थी बहुत ही गुणवानी सुशीला। तो जो सुशीला थोड़ी सी बड़ी हुई तो उनकी माँ मर गई, तो उन्होंने एक दूसरी शादी की, कर्कशा नाम की। ये पत्नी जो थी वो बहुत ही झगड़ालू किस्म की थी। सुशीला को बहुत ही दुख देती थी, नफरत करती थी। एक दिन सुमित्रा ने अपनी बेटी का शादी कर दिया कौंडल्य ऋषि मुनि से। तो एक दिन कौंडल्य ऋषि मुनि और सुशीला दोनों जा रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि ये कुछ स्त्रियाँ सुंदर कपड़े पहन कर व्रत पूजा कर रही हैं। तो जाके देखी, पूछी क्या कर रही हो, तो बोली हम अनंत पूजा कर रहे हैं और धागा भी बांधी थी 14 कांटे वाला। तो फिर उसने अपना व्रत कुछ खाई पी नहीं और धागा भी ले आई और धागा अपने हाथ में बांध लिया। फिर अपने पति कौंडल्य को बताया कि देखो मैंने पूजा किया है और धागा भी बांधी हूँ। ये बहुत ही अच्छा होता है, इस व्रत करने से हमें बहुत ही सुख शांति और धन दौलत प्राप्त होगा। तो कौंडल्य राजा बोले नहीं, ये व्रत करती है, मेरा सारा मेहनत का फल इस धागे को दे रही है, धागे का से कुछ नहीं होता है। उन्होंने धागे को फेंक दिया, तो इससे उनके घर में बहुत ही कलेश होने लगे हैं। धागे को फेंक दिया तो फिर उनके घर में गरीबी छा गई, तो वो बहुत दुखी होने लग गए। तो फिर एक दिन वो घर छोड़ के चले गए। तो फिर रास्ते में उन्हें एक ऋषि मुनि मिले। तो बोले क्या हुआ है तुम्हें? तो बोले मैंने अनंत पूजा का धागा को फेंक दिया था, जिसके कारण हमारे घर में बहुत ही गरीबी छा गई है, बहुत ही दुख बीत रहा है। तो बोले इस व्रत को तुम दोबारा कर सकते हो। इस व्रत को विधि विधान से करना। हाँ, 14 गांठे वाले धागा अपने हाथ में बांधना और ये व्रत पूरे 14 साल तक करना। 14 साल का ये व्रत होता है, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर ठीक है, तो व्रत पति पत्नी दोनों मिलके किए। तो फिर उनका धन दौलत बढ़ गया, तो उनके घर में खुशहाली भी छा गई। इस तरह व्रत करने से बहुत ही गांठे वाला धागा लेके आते हैं, उसकी पूजा की जाती है और फिर धागे को पूजा करने के बाद अपने हाथों में बांध लिया जाता है। देखिए मैंने बांधा है अपने हाथों में। देखिए गाइस, मैंने व्रत रखा था तो पूजा की हूँ। तो अनंत पूजा को देखिए, अनंत भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं। 14 कांटे वाले धागे को ही अनंत भगवान कहते हैं, जो विष्णु भगवान के समान है। हमने वो भी रखे हैं, लड्डू गोपाल को भी साथ में, क्योंकि वो भी तो अवतार हैं विष्णु भगवान के ही। तो अनंत भगवान की ऐसे हमने पूजा की। तो बहुत सारे फ्रूट भी चढ़ाए थे और सेवई बनाए थे खाने के लिए, और धोती होता है उसको बनाए थे। एक टाइम ही खाते हैं उसको, दोपहर में पूजा करने के बाद। तो धागा है अपने हाथों में बांधते हैं। हाथ बांधने के बाद आप इसे रख सकते हैं जब जितना दिन रखना चाहते हैं। अनंत भगवान की पूजा करने से बहुत ही अच्छा देखा। मैंने फ़ोटो भी खींचा है और अच्छे अच्छे पिक भी निकाली थी पूजा करने के बाद। तो करना चाहे तो आप भी कर सकते हैं। व्रत करने से बहुत ही अच्छा होता है।